श्रीनगर तहसील के सिरसौड़ गांव में जमीन की रजिस्ट्री के फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन जानकारी के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। तो फिलहाल अब लोग हाईकोर्ट जाने की तैयारी में हैं। हालांकि जिलाधिकारी फर्जीवाड़े को मानने से ही इनकार कर रहे हैं। इस पर प्रशासन द्वारा कुछ भी नहीं किया जा रहा है और हमारी इस जमीन को क्या कहते हैं, इन लोगों द्वारा फर्जी रजिस्ट्री कर दी गई है, फर्जी आधार कार्ड बनाया गया है, फर्जी बैंक अकाउंट खोला गया है और अवैध भंडारण के समय ये कहना है कि जहां सड़क का मुआयना कुछ नहीं किया गया है, उसी जहां चाहे वहां मर्जी आए। रजिस्ट्री का मैटर तो नहीं है, एसडीएम के लिए हमने जांच के लिए भेज दिया है। वैसे उस क्षेत्र में जिस व्यक्ति के खिलाफ वहाँ पे उनको शिकायत की जा रही है उसको ऑलरेडी भंडारण की परमिशन है, लेकिन हो सकता है जिस जगह पर उसको स्वीकृति मिली उस जगह न देकर दोस्तों दूसरी जगह इसका भंडारण किया होगा। खटीमा पुलिस ने 4 किलो चरस और 20 ग्राम स्मैक के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 आरोपी खटीमा के जबकि एक उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। फिलहाल तीनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे कार्रवाई की जा रही है। जो है ये चरस और स्मैक लेके जा रहे हैं, जिसपे हमारी टीम द्वारा चेकिंग के दौरान इन 3 लोगों को रोका। इसमें से तारिक और चांद उर्फ हमीद, ये लोग लोकल खटीमा के रहने वाले हैं। तीसरा हरजिंदर जो कि पीलीभीत का रहने वाला है, इन्हें मौके पे गिरफ्तार किया गया और इनके पास से करीब 4.5 किलो चरस और 20 ग्राम स्मैक बरामद करी गई है। और खबर देहरादून से, जहां आईएमए के सोमनाथ स्टेडियम में कल्चरल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जेंटलमैन कैडेट्स ने कई तरह की यहां पर परफॉर्मेंस दी है। तो जो कैडेट्स थे उन्होंने घुड़सवारी, ट्रिक राइडिंग, टेंट पेंगिंग के करतब दिखाए। लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह के सामने ये प्रदर्शन हुए, शानदार प्रदर्शन हुए। तो आईएमए में जेंटलमैन कैडेट्स के लिए अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें जेंटलमैन कैडेट्स और उनकी कमांड में बेहतरीन काम के लिए अवार्ड्स दिए गए। लेफ्टिनेंट जनरल यहां पर पहुंचे थे और उन्होंने यहां पर मेडल और अवार्ड प्रदान किए। I've got this trophy of best shot in Shastra rifle in the weapon training, ma'am. Actually, it's a good feeling, and I would like to thank to my instructors for this because it's the result of their efforts. And I would not to like to forget the name of my alma mater, Army Cadet College. Yes, it's the grooming of that college itself also. It is a great feeling, and I am thankful to my directing staff, my instructor, and my course mate who have helped me along this journey. I have spent here 4 years, 3 years in Army Cadet College, which is my alma mater. और चलिए अब आपको दिखाते हैं भारतीय सैन्य अकादमी का वो म्यूजियम, वो संग्रहालय, जहां पहुंचते ही कैडेट्स के अंदर देश प्रेम की भावना अपने आप जागृत हो जाती है। देहरादून की भारतीय सैन्य अकादमी का अपना एक स्वर्णिम इतिहास है। यहाँ पर आने वाला हर कैडेट अपने साथ इस इतिहास की यादों को भी ले जाता है। यहाँ का म्यूजियम हॉल वीरों की गाथाओं से भरा पड़ा है, साथ ही वीरता की निशानियां भी रखी गई हैं। यहाँ पाकिस्तान के जनरल नियाजी की वो रिवॉल्वर है जब पाकिस्तानी फौज ने भारतीय सेना के सामने हथियार डाल दिए थे। तो 2008 में मुंबई आतंकी हमले में आतंकवादियों से लोहा लेते शहीद हुए संदीप उन्नीकृष्णन की शहादत की गाथा भी लिखी गई है। मैडम, जैसे कि आप ध्यान से देखेंगी तो जितने हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो वेपन्स उस टाइम पे जो प्रयोग हुए थे, उन वेपन्स को भी इधर डिस्प्ले किया गया है। तो इन वेपन्स को और इन सभी भावनाओं को देखते हुए हमारा एक जो जेंटलमैन कैडेट आता है, उसके अंदर देशभक्ति की भावना अपने आप ही अंदर से उजागर होती है। इस म्यूजियम में दूसरे विश्व युद्ध में इस्तेमाल किए गए हथियार, तोप, तलवारें भी मौजूद हैं। मेडल्स के साथ साथ मित्र देशों के झंडे, शौर्य चक्र, परमवीर चक्र, करगिल युद्ध में शहादत पाए वीरों की तस्वीरें और गाथाएं यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं, जिनके बारे में कैडेट्स को लेक्चर से लेकर मोटिवेशनल स्पीच दी जाती है। इस म्यूजियम में जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे जितने आज तक वीर योद्धा हुए हैं, हमारे जितने भी गैलेंट्री अवार्डीज हैं, परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, उन सब की वीरता को यहाँ पर दर्शाया गया है। उसके साथ साथ जब हम एक जेंटलमैन कैडेट को इस हॉल में लेके आते हैं तो उनके अंदर एक नया उत्साह, नया जोश बढ़ता है। आईएमए के इस म्यूजियम में कई देशों के कमांडेंट तक अपनी उपस्थिति दर्ज करवा चुके हैं। पास आउट होने वाले कैडेट्स यहाँ से इन्हीं योद्धाओं जैसा जज्बा अपने साथ लेकर जाते हैं और इसी उद्देश्य से यहाँ के कैडेट्स को यहाँ के हॉल में पढ़ाई कराई जाती है।
न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। श्रीनगर गढ़वाल के सबसे बड़े अस्पताल राजकीय बेस अस्पताल में अब गरीब मरीजों के परिजनों की रहने की व्यवस्था के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। इसके लिए अस्पताल परिसर में रैन बसेरे का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जो 6 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने रैन बसेरे के साथ अस्पताल गेट का भी शिलान्यास किया है। तो उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद भी सिलसिला जारी है।